हाय स्टूडेंट, मैं युवराज गुप्ता यूयू मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। इसके पहले इसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं, तो चलिए हम लोग समय लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। उसके पहले कुछ देखते हैं हम लोग कि कुछ बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से आप जो है आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे कहने का मतलब कोई संख्या है, मान लीजिए a अनुपात b, ठीक है, और इसका अगर अनुपात दिया हो 4:5, ठीक है, तो यानी ये है पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या, मान के चलिए, ठीक है। अगर ये कहा जाए कि पहली संख्या का यानी जो पहली संख्या है इसका 1/4 और दूसरी का 1/5 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि पहले का 1/4 और दूसरे का 1/5, यानी इसका 1/5 और इसका 1/4 दोनों बराबर होंगे कि नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे अगर 4 का 1/4 करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 1, अगर 5 का 1/5 करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 1, यानी कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो इसी में जरा समझते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है कि श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से तथा शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा करें। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा और शेष राशि का 5वां हिस्सा, यानी कि जरा समझिएगा, ठीक है, चौथाई और 5वां हिस्से बराबर है, ये दोनों के दोनों बराबर है। यदि 2 वर्ष के बाद कुल राशि, अगर ब्याज जो है इसका 2 वर्ष के बाद दोनों का मिला के कितना आ रहा है हमारे पास, जो आ रहा है हमारा आ रहा है कितना 2500। तो कह रहे हैं कि जमा की गई पहले की राशि कुल कितनी थी। तो एक बात बताइए, अगर हम चाहे इसको लिख सकते हैं a/b, यानी पहले हिस्से का कितना है चौथाई, यानी कि 4:5, इसको कर सकते हैं। अब इसको चाहे तो 40 और 50 भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये सोचेंगे 40-50 क्यों ले रहे हैं, कुछ भी ले, चाहे 400-500 भी ले सकते हैं। अगर 4 और 5 लेंगे ना तो इसका तो 10%, ये 12% जो निकालेंगे तो इसका क्या आएगा हमारा, मतलब कि पॉइंट में जाएगा तो ज्यादा दिक्कत करेगा आपको। लेकिन अगर 0 ये मानेंगे आप तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो 2 राशि आ गई, यानी कि प्रथम राशि जो बात हुई है हमारी, जो प्रथम राशि है पहले वाली राशि 2 वर्ष की बात हुई है। इसमें देखिएगा यहाँ पे 2 वर्ष की बात हुई है। तो ये बताइए पहले वाली राशि है 10%, तो 10% के लिए 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 20% होगा, यानी इस पे 20%, इसका 20% निकालेंगे, 40 का 20% तो कितना आएगा, 40 का 20% कितना आएगा हमारा 8 रुपए आ जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम 20% निकाले तो 40 का तो 8%, 8 रुपए आएगा। वही दूसरी राशि का 12% की दर से, ये भी 2 साल के लिए निकाले तो ये कितना आ जाएगा हमारा 24%। हमारा जो ब्याज है ये इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, 2 साल का 10% की दर से और 2 साल का 12% की दर से 24। अब दूसरे वाला राशि क्या है ये, तो दूसरे वाला राशि b है, तो इसका कितना होगा 24% की दर से, तो 24% की दर से ये कितना हो जाएगा हमारा ये, यानी कि 24, 50 दूना और 12 दूना 24, यानी कि 12, यानी कि 12%, यानी कि 12 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब बताइएगा, यही तो पूछ रहा है, यही हमारा क्या है सिंपल इंटरेस्ट है, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा हमारा 20, यानी इसी के बराबर हमारा यहाँ दिया हुआ है 2500। तो एक बात बताइए, इसके बराबर 2500 तो ये कितने बार में कटेगा, यानी 125 बार में, ठीक है। तो अब बताइए, पूछ रहा है कि इसकी जो राशि जो जमा की थी वो कितनी है, हमारी राशि ये थी, यानी कि 4 और 5 नहीं लेंगे हम, जो 40-50 लिए थे इसी को, तो यानी कि 90 हो जाएगा। तो ये बताइए यहाँ 1 की वैल्यू दी गई है, ये कितना 125 गुना, तो इसको भी अगर 25 गुना 125 गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 11,250 रुपए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। देखिए कहने का मतलब इसमें ये है कि चौथाई हिस्सा यानी कि 4:5 कर दिया, इसमें 0 भी लगा देंगे तो इससे ये आसानी होगी, यानी कि कोई चीज फंसेगा नहीं, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे कि अब पहले वर्ष का, यानी कि देखिए पहला हिस्सा का 10%, दूसरे हिस्से का 12%, और दोनों ही 2 साल के लिए बात की गई है। तो पहले हिस्से का 10% के दर से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 20%, और दूसरे वाले हिस्से के लिए 12% की दर से 2 साल का 24%। तो पहले वाले हिस्से के लिए 20% की दर से अगर निकालते थे, इसका 40 का 20% 8 और 50 का 24% कितना 12। तो यही हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट, जो कि इसी सिंपल इंटरेस्ट जो कि इसमें कह रहा है कि कितना है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कितना है ब्याज 2500। ये बताइए 20 के बराबर 2500 तो कितने गुना 125 गुना। तो लेकिन हमारी पुरानी राशि जो जमा की थी वो कितनी थी 90, तो 90 का 125 करेंगे तो 11,250 रुपए।
आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ क्वेश्चन, एक्स को और वाई को बराबर राशियां 7.5% प्रति वर्ष के दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके दिए गए ब्याज में 150 रुपए का अंतर था तो प्रत्येक को दी गई कितनी राशि थी। ठीक है, तो जरा समझिएगा यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, एक्स का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट वो कितना होगा 4 साल के लिए। कितने साल के लिए है, पहले का 4 साल के लिए, 4 वर्ष के लिए कितना होगा। तो ये बताइए कि 7.5 दोनों का है, यानी कि 7.5 इंटू कितना 4 वर्ष का करेंगे तो कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, और वही अगर वाई का सिंपल इंटरेस्ट जब निकालेंगे हम 5 वर्ष के लिए, ठीक है 5 वर्ष के लिए, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 वर्ष के लिए कितना आएगा, यानी कि 5 वर्ष के लिए जो होगा हमारा, यानी कि इसमें 7.5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 25 और 5 7 35, 37.5। ठीक है, ये परसेंट आ गया। अब जरा समझिएगा, अंतर हमेशा किसको, अंतर यहाँ देखा है, अंतर अगर इतना, अंतर का मतलब है घटाना है जोड़ना, यानी कि सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 7.5 का। ठीक है, 7.5%। तो एक बात बताइए, 7.5% के मान कितना दिया है यहाँ पे 150, यानी कि इन दोनों ब्याजों का अंतर यहाँ पे 7.5 है, जो कि क्वेश्चन में कहा गया कि 150 है अंतर। ठीक है, तो ये बताइए, तो यानी इसी के बराबर तो ये होगा, तो यानी कि 150, तो ये कितने गुना हो जाएगा, अगर इसको हटाए यहाँ 0 लगाएं, 75 से ये कट करें तो कितने बार में 2 बार में, यानी कि 20 गुना हो जाएगा। ये कितना गुना 20 गुना। अब आपको पता है कि हमें राशि यानी कि मूलधन ज्ञात करना है, यानी प्रिंसिपल। तो एक बात बताइए, प्रिंसिपल हमेशा अपने आप 100% होता है, तो ये 1% का मान 20 है, 1% का मान हमारा कितना है 20 है। तो ये बताइए 100% का मान कितना होगा, यानी कि इसको भी 20 गुना कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा हमारा 2000 रुपए। 2000 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई, यानी कि इसका आंसर 2000 आएगा। एक तरह और देखिए, अब इसको करना कैसे आप, तो ये तो मतलब तरीका बता दी कि इस तरीके से इतना आएगा। आप जरा समझिए एक चीज, और अब आपको इतना लफ्ज नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, इसमें करना क्या है ये बताइए, जब हमारे पास ये दोनों का ही इतना ही है, तो ये बताइए यहाँ पे कितने साल का अंतर है 1 साल का। तो ये बताइए सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा, जो अंतर आएगा सिंपल इंटरेस्ट क्या वर्ष, यानी कि 1 साल का होगा ना, इनमें से 4 में से 5 घटाएंगे 1 साल, यानी 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कितना 2 वर्ष के लिए है ना। तो 2 वर्ष के लिए हमें देखना नहीं है, हमें 1 वर्ष का इसमें निकल आएगा। देखिए ध्यान से, तो 1 वर्ष का हमारा कितना याद है कि ये 1 वर्ष का ही होता है। तो ये बताइए 1 वर्ष का 7.5 है, तो इसी के तो बराबर हमारा था कितना 150, यानी ये 20% है, 20 गुना है, तो हम 100% यानी प्रिंसिपल जो होता है हमारा 100% होता है, तो इसका अगर हम 20 गुना करें, इसका हम 20 गुना करें तो 2000 आ जाएगा आंसर, यानी कि 2000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपए हो जाती है, तो राशि क्या है, यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करना है। अच्छा एक बात बताइएगा, हमें प्रिंसिपल नहीं पता है, हमें प्रिंसिपल जो है वो नहीं पता है। अच्छा 3 साल में यानी कि 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है 4800। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है 5 वर्ष में, कितने वर्ष में 5 वर्ष में। तो एक बात बताइए, यानी यहां से लेकर के ये 5 वर्ष, ये 5 वर्ष, यानी ये हो जाता है हमारा 5600। तो एक बात बताइए, ये पूरा यहां से यहां तक 5 वर्ष लगे हैं, तो यानी कि यहां से यहां तक 3 वर्ष है, तो यहां से यहां तक कितने होंगे 2 वर्ष ही तो होंगे। ठीक है, तो एक बात बताइए 2 वर्ष का हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 वर्ष का, ये 2 वर्ष है, तो यानी कि 2 वर्ष का 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 800 रुपए। तो एक बात बताइए, अब हमें प्रिंसिपल हमें यहाँ निकालना, हमें पता है कि हर साल का ब्याज सेम होता है। तो एक बात बताइए यहाँ पे कि अगर हमारे को 1 साल का ब्याज पता हो जाए तो 3 साल का ब्याज इसमें क्या करते हैं घटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाए, क्योंकि पीछे की तरफ जाना है, आगे की तरफ नहीं जाने की हमें जोड़ना है, तो घटाना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, ये 2 साल का ब्याज है, तो हमें 1 साल का ब्याज निकालने के लिए कितना आ जाएगा 400 रुपए। तो एक बात बताइए, हमें 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा हमारा, तो 400 रुपए 1 वर्ष का है, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 1200 रुपए।
तो अगर 1200 रुपए इसमें से घटा देंगे हम, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 3600 रुपए। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा 3600 रुपए। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। इस बात में इसमें यही है कि इसमें हर साल का ब्याज सेम होता है। तो आप बात बताइए कि अगर 3 साल का ब्याज इतना है और 5 साल बाद इतना हो जाता है, तो 2 साल का यहाँ से यहाँ हुआ, जो कि ये 2 साल का ब्याज कितना आ गया हमारा 800 रुपए। तो ये बताइए अगर 1 साल का ब्याज निकाला तो कितना आएगा हमारा 400 रुपए। अगर हम यही पूछें कि अब सीधी सी बात है, प्रिंसिपल पूछा गया था, ये बताइए यहाँ से 3 साल लगेगा, 3 साल का ब्याज अगर हमें पता हो तो ये हमारा ये सब क्या होता है हमारा अमाउंट होता है, ये सब अमाउंट है हमारा। ठीक है, ये 3 वर्ष के बाद के लिए है अमाउंट, ये 5 वर्ष के बाद के लिए है अमाउंट। ठीक है, तो एक बात बताइए, अमाउंट में से अगर हम ब्याज घटा दें 3 साल का, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका दर कैसे निकालेंगे, तो सीधी सी बात है, 1 साल का ब्याज हमें 400 रुपए पता है, हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया है 3600 रुपए, यानी कि परसेंटेज में निकाल लेंगे हम गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि 4 से 4 9 या 36। अब ये 100/9 कर देंगे, यही आ जाएगा हमारा दर। ठीक है, तो बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसे कर सकते हैं, दर निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको समझ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्ष और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपए हो जाती है, तो धनराशि क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि 5 और वर्षों के बाद, यानी कि अब ये प्रिंसिपल से नहीं उठाएगा, जहां से वो खत्म हुआ वहीं से, यानी कि जरा समझिएगा, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि मूलधन, हमें मूलधन निकालना है। तो ये बताइए 2 वर्ष में 2 वर्ष का कितना दिया हुआ है हमारे पास, जो राशि है वो 2 वर्ष का 720 रुपए है। ठीक, और 500 उसके जस्ट, यानी कि इसके बाद 5 साल यहां भी लगेगा। वो ये नहीं कहेगा कि 5 साल बाद इतना हो जाएगा, वो कह रहा 5 और अधिक वर्षों के बाद, यानी कि 2 साल तो लगा, इसके 5 वर्ष और बाद, यानी कि ये हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा। ठीक, अब एक बात बताइएगा, अब यहाँ पे कितने का अंतर है, यानी कि 5 साल का हमारा जो ब्याज है वो कितना, 5 साल का ब्याज, तो यहाँ पे 5 साल का ब्याज कितने रुपए हो रहा है हमारा 300 रुपए। ये 5 साल का यानी कि 5 वर्ष का ब्याज है, तो ये बताइए 1 वर्ष का कितना हो जाएगा। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 300/5, यानी कि 5 6 30, यानी 60 रुपए। 1 साल का 60 रुपए है, तो यहाँ पे अगर 2 साल के हमारे पास ब्याज हो, तो इसमें से 2 साल का अगर घटा दें ब्याज, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। यानी कि 1 साल का 60 रुपए है, तो 2 साल का 120 रुपए, यानी यहां से हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा सीधे 600 रुपए। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जरा देखिएगा, कुछ चीजें पहले समझ लेते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहा जाए कि 3A बराबर 4B है, तो अगर पूछा जाए कि A अनुपात B का मान क्या होगा, अगर इस तरीके से आ जाए तो सीधी सी बात है कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B बराबर, तो यानी कि अगर हम इसको लिखें 4/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही तो आ जाएगा। यानी कि इसको ये समझिए कि इन दोनों का क्या करें, एलसीएम निकाल लो, या तो फिर सीधी सी बात है A का मान 4 हो जाएगा और B का मान 3 हो जाएगा। यानी कि A अनुपात जब B का मान निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। हाँ, यही चीज अगर पूछ दे 3 वाला, यानी कि 4A अनुपात 3B अनुपात 5C, इसका पूछ दे तो कैसे निकालेंगे। तो सीधी सी बात है, इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, हमेशा इन सबका एलसीएम ले लो, यानी कि 5 3 15 15 चौके 60। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 60। अगर 60 में हम 4 से भाग दें तो कितने बार हो जाएगा, यानी 4 एकम 4 4 5 6 20। ठीक है, यानी कि 15। इस तरीके से हम अनुपात निकाल सकते हैं तीनों का। तो अनुपात हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 7600 रुपए 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 6% और दूसरे भाग को, मतलब पहले भाग को 6% 4 वर्ष के लिए और दूसरे वाले को 7% के लिए 2 वर्ष के लिए किया गया है। जो कि इन दोनों स्थितियों में क्या है, साधारण ब्याज जो है हमारा वो समान है। तो जरा इस बात को समझिएगा, यानी अगर हम कहें कि ये 7600 रुपए है, ये 2 भागों में बांटा गया। ठीक, एक को बांटा गया कितने 6% की दर से 4 वर्षों के लिए, यानी A को कितना हो गया, यानी कि 6 ×
4, यानी कि 6% की दर से 4 वर्ष के लिए, और बी को क्या किया गया, कितने वर्ष के लिए, 7% की दर से 2, यानी कि 2 गुणे 7 गुणे 2, ठीक है। यानी कितना हुआ हमारा, यानी ये हो गया, यहाँ पे कट करना चाहे तो काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 2 से कटा 2 दूना 4, ये 2 से 2 कट गया, यानी कितना बचा, यानी कि 12a बराबर, ये दोनों राशि बराबर हो गए, ठीक है। तो अब ये बी कितना होगा, यानी कि 7% की दर से 2 था, यानी कि 7 हो जाएगा ये 7b, ठीक। तो अब एक बात समझिएगा यहाँ पे, जरा देखिएगा कि ये 7 यानी कि 12a बराबर 7b है। तो अगर हम पूछे a अनुपात b का मान बताइए तो कितना आ जाएगा, तो a के लिए 7 हो जाएगा और b के लिए 12 हो जाएगा, यानी कि 7 अनुपात 12। अब एक बात बताइए, ये हमारी राशि है जो कि ये पूरा राशि को 7 अनुपात 12 के भाग में बांटा गया है 7600 को। तो अगर हम ये कहें यानी 19, यानी कि 19 के बराबर हमारा, यही तो हमारा राशि है, यहाँ पे राशि के अनुपात कितना है, इतना, यानी ये दोनों राशि है जो कि इस अनुपात में बांटी गई है। तो 19 के बराबर 7600 है, कितना है, 7600 है। यहाँ देखिएगा, यानी कि 19 के बराबर कितना है, 7600, तो कितने बराबर, 19 चौके यानी कि 400 गुना हो जाएगा, 400 गुना। तो एक बात बताइए, पहली राशि का कितना है, पहली राशि हमारी 7% है, यानी 7 है, ये बताइए 7 के बराबर कितना हो जाएगा, यानी इसको भी अगर हम 4% करें, 400%, 400 गुना, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2800 आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार और समझते हैं, जरा देखिएगा, जैसे 7600 रुपए का दिया है, 2 भागों में बांटा गया है, ए और बी। अब इस स्थिति में कह रहा है कि पहले वाले जो हमारा राशि है वो 6% की दर से 4 वर्ष के लिए, यानी 24%, ठीक, बराबर है दूसरे वाली राशि है 2 वर्ष के साथ, यानी कि 14%। कितना हो जाएगा, 14%। ये दोनों राशि क्या है, हमारी बराबर है। अब इसको हम कट करते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये कट जाएगा 12, ये कट जाएगा 7, यानी कि कितना, 12a बराबर 7b। अब यहाँ a अनुपात b का मान निकालेंगे, तो ये बताइए a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा, a का मान क्या हो जाएगा 7 अनुपात, अब b का मान क्या हो जाएगा 12, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये हमारी राशि का अनुपात है, यानी कि जो 7600 था उसको इस मतलब कि इस तरह से बांटा गया है, इस अनुपात में बांटा गया है। तो एक बात बताइए, यानी कि 19 आ रहा है, यानी 19 के बराबर कितना है हमारा, 19 के बराबर 7600 है, कितना है, 7600 है। तो एक बात बताइए कितना गुना है, 19 चौके यानी कि 400 गुना हो गया। तो एक बात बताइए, हमें पूछा गया है कि पहली राशि क्या है, पहली राशि हमारी 7 के परसेंटेज में, मतलब कि 7 अनुपात में बांटी गई है। तो पहली राशि जो कि इसको भी अगर हम 400 गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 2800 आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2800। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 48,000 रुपए को 3 भागों में बांटा जा गया है। ए को 2 वर्ष के लिए 8% की वार्षिक दर से, बी को 5 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से तथा सी को 8 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से उधार देता है। यदि उनके सभी के समान ब्याज आता है तो ए की राशि क्या है, जरा समझिएगा। अब वही चीज है, इसी राशि को बांटा गया है 3 भागों में। कैसे बांटा गया है, ए का, अच्छा वही एक बात बताइए, ए को 2 वर्ष के लिए कितना 8%, तो कितना ब्याज हो जाएगा हमारा, 8 दूना 16%। तो ये 16% हो गया बराबर, क्योंकि तीनों ब्याज बराबर है इसलिए बराबर कर रहा है, ठीक है। अब बी के लिए कितना है हमारा, बी के लिए हमारा आया 5 वर्ष के लिए 12%, यानी 12 पंचे 60%, ठीक है। उसके बाद बराबर सी के लिए कितना है 6% की तरह से 48%, यानी सी। तो एक बात बताइए कट जाएगा, यानी कि 4 से 16, ये 4 से काटेंगे 15 चौके 60, ठीक है। ये 4 से काटेंगे 12, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, यानी कि 4a बराबर 15b बराबर कितना आ जाएगा 12c। तो एक बात इसका एलसीएम निकालेंगे 15, 12 और 4 का, तो कितना आएगा हमारा 60। यानी कि अगर 60 जो है, अब इस 60 में इस 4 से भाग देंगे तो कितना 15 आ जाएगा, यानी a अनुपात b अनुपात c का निकालना हमें। तो ये बताइए a का निकालने के लिए इस 4 से अगर इसमें भाग देंगे तो कितना 15 आ जाएगा अनुपात। अब इसमें 15 को भाग देंगे इसमें तो 4 आ जाएगा अनुपात, इसमें 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 5 आ जाएगा अनुपात इतना आ गया। लेकिन एक बात समझिए, यानी ये हमारा राशि इस अनुपात में बांटी गई है, ये 48,000 का। एक बात बताइएगा हमें,
कि अगर हम कहें ये कितना आ जाएगा 15 4 कितना होगा 19, 19 5 24, यानी कि 24 के बराबर कितना है हमारा 48,000। तो एक बात बताइए, ये 24 दूना यानी कि 2000 बार में कटा, यानी कि एक का मान एक की वैल्यू 24% की वैल्यू उतनी है, कितनी है 48,000। तो ये बताइए 1% का मान कितना हो जाएगा हमारा 2000 आ गया। तो एक बात बताइए, इसमें पूछा गया है कि पहली राशि का कितना होगा। तो ये बताइए इसका अगर हम 2000 गुना कर दें तो 15 का, तो कितना आ जाएगा 15 दूना 30, यानी कि 30,000 हमें आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा हमारा 30,000, यानी कि 30,000 बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।